तो फ्रेंड्स, गुरु ITI नॉलेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग क्वेश्चन के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सरफेस गेज का साइज कैसे लिया जाता है। इसका सही आंसर है पिलर की ऊंचाई से। आपको फ्रेंड्स सरफेस गेज के बारे में थोड़ा सा बता दें कि सरफेस गेज एक प्रकार का मार्किंग और चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है। इससे हम लोग मार्किंग का कार्य भी और चेकिंग का कार्य भी कर सकते हैं। कोई भी जॉब पे मार्किंग करना है तो सरफेस गेज में एक स्क्राइबर लगा होता है, जिससे हम लोग मार्किंग करने का भी कार्य करते हैं। और यदि लेथ मशीन पे कोई भी चक में टूल बंधा हुआ है तो वो सेंटर में है कि नहीं, उसको हम लोग चेक करने का कार्य भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भी ब्लॉक में भी ग्रुप का कोण कितना होता है। इसका सही आंसर है 90 डिग्री। फ्रेंड्स, भी ब्लॉक में हम लोग जो है सो कोई भी राउंड जॉब होता है या कोई भी बेलनाकार जॉब होता है तो उसमें हम उसको क्लैंप करने का कार्य करते हैं। जैसे हमें कोई राउंड जॉब में मार्किंग करना है या कोई बेलनाकार जॉब में मार्किंग करना है तो हम लोग भी ब्लॉक में उस राउंड जॉब को या गोलाकार जॉब को क्लैंप करते हैं, फिर आसानी से हम लोग मार्किंग का कार्य करते हैं। तो इसमें भी ग्रुप का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपिंग करते समय हैमर का वजन कितना होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीजल के वजन से 2 गुना। फ्रेंड्स, चिपिंग एक प्रकार की क्रिया है जिसमें हम लोग चीजल यानी छेनी और हैमर, जिसको हम लोग हथौड़ी हिंदी में बोलते हैं, तो चीजल और हैमर लेकर के वर्क पीस पे जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसको काटने की जो प्रक्रिया है यही चिपिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीजल के कटिंग एज की हार्डनेस कितनी होती है। तो चीजल की कटिंग एज की हार्डनेस 53 से 59 HRC होती है। फ्रेंड्स, चीजल एक प्रकार का कटिंग टूल है जिससे हम लोग कोई भी वर्क पीस से एक्स्ट्रा मटेरियल होता है तो हैमर के माध्यम से इसको काट के हम लोग हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पाइप के थ्रेड के प्रकार को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है BSP, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीट मेटल की मोटाई को किसके द्वारा मापा जाता है। तो इसका सही आंसर है स्टैंडर्ड वायर गेज। फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड वायर गेज के द्वारा सीट मेटल की मोटाई को तो हम लोग माप ही सकते हैं, साथ ही साथ कोई भी वायर है जिससे हम लोग तार बोलते हैं वायर, तो उसके मोटाई को मापने के लिए भी हम लोग स्टैंडर्ड वायर गेज का प्रयोग करते हैं। यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज से सीट की मोटाई और कोई भी वायर है तो उसकी मोटाई को भी मापने का कार्य हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीवे बनाने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है स्क्वायर फाइल। यानी कि कीवे यानी कि चाबी घाट बनाने के लिए हम लोग स्क्वायर फाइल का प्रयोग करते हैं। और फाइल एक प्रकार का मल्टी पॉइंट हैंड कटिंग टूल है जो वर्क पीस से अनवांटेड यानी कि अनवांछित मटेरियल को हटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर का स्टॉक किस धातु का बना होता है। इसका सही आंसर है कास्ट स्टील या कास्ट आयरन। फ्रेंड्स, ट्राई स्क्वायर एक प्रकार का चेकिंग टूल है जिससे हम लोग वर्क पीस की स्क्वायरनेस फ्लैटनेस को चेक करते हैं और इससे हम लोग 90 डिग्री पे सीधा लाइन खींच भी सकते हैं और 90 डिग्री को हम लोग चेक भी कर सकते हैं। इसके मुख्य रूप से 2 पार्ट्स होते हैं, एक ब्लेड जो हाई कार्बन स्टील का बना होता है और दूसरा स्टॉक। आपके क्वेश्चन में भी पूछ रहा है कि ट्राई स्क्वायर का स्टॉक किस धातु का बना होता है, तो इसका सही आंसर हो गया कास्ट स्टील या कास्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल की पिनिंग को दूर करने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाइल कार्ड। फ्रेंड्स, फाइल की पिनिंग, जैसे हम फिटर वर्कशॉप में कार्य कर रहे होते हैं तो फाइल के द्वारा जब हम वर्क पीस पे कार्य कर रहे होते हैं तो वर्क पीस का जो बुरादा है वो फाइल के दांतों में फंस जाता है, इसी को हम लोग फाइल की पिनिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्नेस में उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है। तो फर्नेस, जैसे कोई भी फर्नेस का मतलब होता है भट्ठी। जैसे पिग आयरन जहाँ बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्ट फार्नेंस। ब्लास्ट फार्नेंस हो या फिर पुडलिंग फार्नेंस हो या कोई भी क्यूपोला फार्नेंस हो, तो जो भी फर्नेस जो होता है, भट्ठी जो होता है, उसके तापमान को मापने के लिए हम लोग पैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथ मशीन में प्रयोग होने वाले कई गियर के सेट को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है गियर ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर किस मटेरियल का बना होता है। तो इसका सही आंसर है निकेल क्रोमियम स्टील। फ्रेंड्स, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर
कोण को मापने के लिए 5 मिनट की सटीकता यानी कि 5 मिनट की एक्यूरेसी के साथ यह कोण को मापते हैं। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का कार्य कोण को मापने के लिए ही यूज किया जाता है। अगर सीधा आंसर आता है कि बेवल प्रोटेक्टर, तो बेवल प्रोटेक्टर 1 डिग्री की एक्यूरेसी के साथ कोण को मापते हैं और ये वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है, इसलिए 5 मिनट एक्यूरेसी के साथ ये कोण को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल एक चक्र में जॉब के अंदर जितना प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है फीड, इसे फीड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल प्लेट का एंगल कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 90 डिग्री। फ्रेंड्स, एंगल प्लेट एक प्रकार का सपोर्टिंग टूल है। जैसे हमें फिटर वर्कशॉप में कोई भी जॉब में अगर मार्किंग करना होता है तो हमें एंगल प्लेट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर हम वर्नियर हाइट गेज से कर रहे हैं मार्किंग का कार्य, तो वहाँ पे हमें सरफेस प्लेट चाहिए और सरफेस प्लेट पे एंगल प्लेट को रखते हैं और तब जाकर के वर्नियर हाइट गेज से हम लोग मार्किंग का कार्य करते हैं। यह सपोर्टिंग टूल है। जब इसमें हम लोग जॉब को सपोर्ट करके रखते हैं तब जा कर के हम लोग आसानी से मार्किंग कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्किंग करने की 3 विधियाँ कौन कौन हैं? तो मार्किंग करने की 3 विधि, एक सेंटर लाइन मेथड, दूसरा डेटम लाइन मेथड और तीसरा होता है टेम्पलेट मेथड। फ्रेंड्स, सेंटर लाइन मेथड में जैसे मान लीजिए कोई आपके पास वर्क पीस है जिसका कोई भी जो है कोई भी एंगल इसका आपका फिनिश नहीं है, कोई भी भुजा फिनिश नहीं है, तो उस स्थिति में आपका जो भी जॉब होता है उसमें सेंटर लाइन एक खींच ली जाती है और फिर उस सेंटर लाइन को आधार मान करके बाकी की रेखाएं खींच करके कार्य किया जाता है। दूसरा होता है डेटम लाइन मेथड। तो डेटम लाइन मेथड में कम से कम 2 संलग्न भुजाओं को अच्छी तरह से फिनिश किया जाता है, तब जा कर के आप इस पर मार्किंग कर सकते हैं। तीसरा होता है टेम्पलेट मेथड। टेम्पलेट मेथड में क्या होता है कि यह बहु उत्पादन यानी कि मास प्रोडक्शन कार्य में इसका अधिकतर प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक प्रकार का आपको जो है इसमें फ्रेम जैसा, जैसे एल्युमिनियम का हो या फिर कोई GI शीट का हो, उसी प्रकार से एक चीज़ बना लिया जाता है। उसका जैसे उसका फ्रेम जैसा बना हुआ रहता है, टेम्पलेट जैसा बना होता है और उससे हम लोग रख के आसानी से जॉब हम लोग तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।